हेलो बच्चों, कक्षा 10 गणित की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल आपका है ये वाला, x² माइनस 3x माइनस 10 = 0। तो इसके मूल हम कैसे निकालेंगे? x² माइनस 3x माइनस 10 = 0। मूल का मतलब समझना है। मूल का मतलब होता है इस द्विघात समीकरण में जो x लिखा हुआ है, x के कोई दो मान आएंगे। देखो, द्विघात समीकरण में जो घात होती है वो 2 होती है, तो इसलिए उसमें x के दो मान आते हैं। ठीक है, तो x के जो वो दो मान आएंगे उन्हीं को द्विघात समीकरण के मूल कहेंगे। ठीक, तो अब इसके लिए कैसे करेंगे? ये गुणनखंड आप क्लास 8 से करते चले आ रहे हैं। 9th में भी किया था ऐसे गुणनखंड आपने, और 10th में तो आप लगातार करते चले आ रहे हैं। आपने बहुपद वाले में भी इस तरह के सवाल किए थे। तो इसमें हम क्या करते हैं, 10 के ऐसे गुणनखंड करते हैं जो कि बीच में 3 आ जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 5 दूना 10 हुआ, 5 2 10 हो गया। अब 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 = 0। क्या किया मैंने? क्योंकि देखो 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे 5 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 10 आना चाहिए। तो दोनों चीजें यहाँ पर बन रही है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा? x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 = 0। अब देखो, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 5 आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? देखो, x का x, 2 5 जा 10, x माइनस 5 = 0। अब x माइनस 5 फिर से कॉमन आ जाएगा। देखो, x माइनस 5 यहाँ भी है, x माइनस 5 यहाँ भी है, तो x माइनस 5 फिर से कॉमन आ जाएगी। ये कॉमन ले लिया और इसको एक साथ लिख देंगे, तो ये हो गया x प्लस = 0। ठीक है, अब दो गुणनखंड हमारे पास आ गए। अब हम इन दोनों के मान निकाल देंगे। जैसे हमने पहला वाला लिया x माइनस 5 = 0, तो x = आपका आ जाएगा 5। फिर ऐसे हमने दूसरा वाला लिया x प्लस 2 = 0, तो x = ये प्लस 2 है, उधर जाके ये बन जाएगा माइनस 2। देखो बच्चों, x के दो मान आ गए। ठीक है, तो x के दो मान क्या क्या आए? पहला आया प्लस का 5 और दूसरा आया माइनस का 2। इसी को कहते हैं द्विघात समीकरण के मूल। तो द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या आए? 5 और दूसरा आया माइनस का 2 आया। ठीक है, ये हो गया बच्चों इस प्रश्न का आंसर। यानी द्विघात समीकरण के मूल आ गए। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा वाला सवाल भी हल करेंगे। दूसरा वाला ये है 2x² प्लस x माइनस 6। अब इसमें उससे क्या अंतर है? देखो, यहाँ आगे 2 लिखा है या 6 लिखा है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को गुणा करेंगे। तो 2 छंगे 12 होता है, 2 6 जा 12। ठीक है, तो 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो कि बीच में सिंगल x आ जाए। तो कैसे करेंगे इसको? देखो, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6, इस तरह से। क्योंकि देखो 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1x आएगा और यह माइनस 6 होगा। अब देखो, इन दोनों में 2x कॉमन आएगा, तो यहाँ पर x एक बार बचेगा, तो 2x प्लस 2 2 जा 4। इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 2 जा 6, यानी 3 दूनी 6। ठीक है, x प्लस 2 फिर से कॉमन आ गया, x प्लस 2 फिर से कॉमन ले लिया। अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। ये तरीका होता है। अब क्या करेंगे? दो गुणनखंड आगे देखो, दो मूल अगर निकाल रहे हैं तो आप 100% समझ लो, दो गुणनखंड आएंगे। ठीक है, अब पहला गुणनखंड ले लेते हैं। पहला है x प्लस 2 = 0 है, तो x = ये 2 इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। फिर ऐसे ये वाला ले लेंगे, 2x माइनस 3 = 0, तो 2x = ये माइनस 3 है, उधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस 3 बन जाएगा। तो अब आपके पास ये आ जाएगा x = आ गया 3/, ये पहला मूल आपका आ गया। अब ऐसे दूसरा वाला गुणनखंड ले लेंगे। दूसरा वाला है 2x माइनस 3 = 0, 2x = 3, x = आ गया 3/, तो दूसरा वाला मूल भी आ गया।
अरे नहीं, गलती कर दी क्या, हाँ पहला तो आ गया था, दोनों निकाल दिए थे ना, मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। देखिए हो चुका था, पहला x इक्वल टू -2 आया, दूसरा आ गया x इक्वल टू कितना 3/2। तो क्या आ गया यहाँ पर x के मान देखिए, एक तो आया -2 और दूसरा आया 3/2। लास्ट में आप इस तरह से लिख देंगे मूल क्या क्या आया भाई, -2 आया और +3/2 आ गया। तो बच्चों ये दूसरे वाले सवाल के मूल भी आ गए, ठीक है। इसी प्रकार से हम तीसरा वाला क्वेश्चन करेंगे। तीसरा वाला थोड़ा सा देखेंगे कि अंडर रूट वाला क्वेश्चन है। देखिए अंडर√2 यहाँ पर है, यहाँ पर 5√2 है। नियम इसका भी वही हुआ, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 5√2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, √2 कितना होता है मल्टीप्लाई करके 2 होता है ना। तो 5 2 जा कितना आ गया 10 आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का मल्टीप्लाई अर्थात गुणनफल 10 आ गया हमारा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, 10 के ऐसे जो है 2 फैक्टर करेंगे जो कि बीच में 7 आ जाएगा। तो ये आपके हो जाते हैं 5 2 जा 10 हो गया, हो रहा है 5 2 जा 5 + 2। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे देखो, √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0, ठीक है। अब देखो ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से x कॉमन आएगा। तो x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा √2x और प्लस कितना बचेगा, ये पूरा 5 का 5 बचेगा, ठीक है। और ऐसे इन दोनों में देखो, इन दोनों में यहाँ पे 2 है, यहाँ पर √2 है। तो 2 और √2 में से हमेशा √2 कॉमन आएगा, क्योंकि जो ये 2 है यहाँ पर 2 बार √2 होता है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे किया देखो ये √2 × √2 2 होता है। तो इसका मतलब 2 में √2 2 बार आता है। तो इसलिए यहाँ पर में से क्या करेंगे, एक √2 को कॉमन ले लेंगे। तो अंदर बचेगा √2x प्लस √2 बाहर आ गया, तो अब यहाँ पर क्या बचेगा 5 = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, √2x + 5 फिर से कॉमन आ गया और इसको एक साथ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x + √2 = 0, ठीक है। पहला वाला लेंगे तो पहला है √2x + 5 = 0, √2x ये +5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो x हो जाएगा -5/√2, ठीक है। ऐसे दूसरा वाला ले लेंगे। तो पहला क्या है आपका x + √2 = 0, x ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पर भी x के 2 मान आ गए। तो पहला आया -5/√2 और दूसरा आया आपका -√2। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 मूल आपके आ चुके हैं। तो 2 मूल क्या क्या आए, 2 मूल आया आपका बच्चों, पहला आया 5/√2 और दूसरा हो गया आपका -√2, ठीक है। अब यहाँ पर ये दिक्कत या कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये पहले लिखा हो, चाहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -√2 पहले भी लिखा हो सकता है, -5/√2 बाद में भी लिखा हो सकता है, वो दोनों ही सही माना जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं आज हमने इसके 3 क्वेश्चन कर दिए। तो तीनों का आंसर हमारे सामने आ गया। तो लास्ट तीसरे वाले का आएगा -5/√2 और दूसरा आया -√2, ठीक है। और दूसरे वाले का आया -2 और 3/2 और फर्स्ट वाले का आया +5 और दूसरा आया -√2। तो इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन उनको हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको कर लीजिए।